ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस नरेट करने जा रही हूँ। ये मेरे पास पहले आया था, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि इसी मंथ स्टार्टिंग में 8-10 दिन गैप हो गए थे, आप लोगों को याद होगा। तो उस दौरान एक्सपीरियंसेस नहीं आए थे, तो जो लोग मुझे पहले एक्सपीरियंस भेजे थे, अब एक एक करके मैं सभी के अनुभव शेयर कर रही हूँ। और साथ में आप लोगों से भी कहूँगी, जिनको भी मन हो वो अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 6206008273 है। मुझे डायरेक्टली कॉल करने की जगह पहले मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं मैसेज का एक मैसेज का रिप्लाई देती हूँ, और क्योंकि मेरे फ़ोन में अननोन नंबर आने से अपने आप ब्लॉक हो जाता है, इसलिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए पहले, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए एक्सपीरियंसेस मैं आपको नरेट करती हूँ। ये एक्सपीरियंस है मनीषा जी का। बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आए हैं। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस उनका साई संदेश से रिलेटेड था। साई संदेश में बाबा उन्हें बोले थे कि तुम आरती के वक्त आना, तुम जहाँ जाओगी वहाँ तुम्हें मेरे दर्शन होंगे, किसी फ़ोटो के रूप में या मेरी किसी मतलब मैं खुद ही विराजमान रहूँ, किसी न किसी फॉर्म में तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। तो वो ये सुनने के बाद वो सोची कि चलो चलते हैं, बाबा जब बुला रहे हैं तो चलते हैं। और यहाँ पे मैं फिर वही बोलूँगी कि जो दिल से मानते हैं उनके लिए बाबा की हर बातें पत्थर की लकीर है, राइट। तो वो अब गई। मंदिर जाने के पहले उन्होंने सोचा कि मैं क्या लेके जाऊँ, तो उनके घर पे एक पैकेट बिस्किट था, वो वही लेके चली गई। अब जब रास्ते में गई तो उनके मन में ये थॉट था कि ये बिस्किट जो है रास्ते में मुझे कोई भी मिलेंगे ना भूखे, तो मैं उनको दे दूँगी। बट रास्ते में उन्हें इतने स्पेसिफिकली कोई ऐसे दिखे नहीं, और उन्होंने भी ऐसे एज सच किसी को दिया नहीं। और मंदिर जाके वो यही बिस्किट जो है बाबा को चढ़ा दी। अब क्योंकि बाबा उन्हें आरती के वक्त पे बुलाए थे, इसलिए वो गई थी। बट आरती तो वहाँ पे हुई नहीं, और बिल्कुल शांत था वो मंदिर। वहाँ पे पंडित जी तक नहीं थे, तो सिर्फ वो और बाबा थे। उन्होंने बाबा के बहुत अच्छे से शांति से दर्शन लिए। अब देखिए यहाँ से लीला, और भी लीलाएं स्टार्ट हुई। क्या होता है कि वो उस एरिया में पहले 1.5-2 साल पहले रह चुकी थी। तो वहाँ पर वो सोची कि आज जो शिव जी का मंदिर है, जहाँ वो ऑलमोस्ट 30-35 बार से भी ज़्यादा जा चुकी थी, उन्होंने प्लान किया कि चलो आज मैं इसी मंदिर में जाती हूँ और जल चढ़ाती हूँ भगवान को। क्योंकि आज वो ना मतलब ऐसे वो निकली थी उस दिन कि दर्शन करने के लिए। कभी कभी हम होते हैं ना, एकदम आज मंदिर जाना है, वो वाली वाइब्रेशंस होती हैं, तो वो भी मंदिर जाने के लिए एकदम रेडी थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा चलो बाबा के मंदिर के बाद अब शिव जी के मंदिर की तरफ जाती हूँ। और ना मन में कई सारे सवाल जवाब चल रहे होते हैं। जब बाबा हमें कह देते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या तुम्हें कुछ मिलने वाला है, तो हमारे मन में चल रहा होता है ना कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कब बाबा दर्शन देंगे। ये सभी चीज़ें हमारे मन में कंटिन्यू चल रही होती हैं। तो वो भी ऐसा सोचते सोचते शिव जी के मंदिर पहुंच जाती हैं। अब शिव जी के मंदिर वो इससे पहले 25-30 टाइम से भी ज़्यादा जा चुकी थी। मतलब वो उस मंदिर से क्वाइट फैमिलियर थी, क्योंकि बहुत बार उनका जाना हो चुका था। 1.5 साल पहले वो वहीं पे कोचिंग एरिया में पढ़ती थी। तो ये दिल्ली की बात है, वो दिल्ली में रहती हैं। तो वो वहाँ पे गई, वहाँ पे उन्होंने जल चढ़ाया। अभी सब पूजा वूजा हो गया, उसके बाद उनका सर अपने आप ऊपर उठा। वहाँ वो क्या देखती हैं कि बाबा की एक फ़ोटो लगी हुई है, ब्लैक एंड वाइट वाली, जिसमें बाबा, महालसा पति और सभी लोग खड़े हैं ना छतरी लेके। वो जो चवाड़ी प्रोसेशन का जो पिक्चर डिनोट करता है अम्ब्रेला लिए हुए, तो वो वाला पिक्चर जो है उन्हें वो ब्लैक एंड वाइट वाला शिव जी के मंदिर में दिखा, जो उन्हें एकदम से पहले तो शॉकिंग लगा कि मैं इतनी बार इस मंदिर में आई हूँ, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था, और आज यहाँ पे बाबा ही नज़र आ रहे हैं। तो वो बहुत खुश हो गई। उन्हें लगा कि चलो आज तो बाबा दर्शन दे दिए। उन्होंने कहा था कि तुम जहाँ जाओगी वहाँ तुम मतलब मैं तुम्हें मिलूँगा। तो बाबा वाकई में इस मंदिर में भी मिले। इसके बाद उनका मन हुआ कि अब यहाँ तक आई हूँ तो आगे सिया राम जी की मंदिर है, वहाँ भी मैं जाऊँ। आज मतलब उनका उस दिन मन था कि अब आए हैं तो सारे मंदिर के दर्शन कर ही लेते हैं इधर वाले। तो ये उनके मन में नहीं था, ये बाबा लेके आते हैं। क्योंकि जब हम किसी बाबा की बात को ध्यान से सुनते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं, तो बाबा विश्वास टूटने नहीं देते हैं। और बाबा ध्यान भी उन्हीं बातों में दिलवाते हैं जो वो हमारे साथ
करवाना चाहते हैं या जो हमें ब्लेसिंग्स मिलने वाली होती है। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे बातें, बहुत सारे पोस्ट आते हैं, बट हमारा ध्यान भी किसी स्पेसिफिक पोस्ट पे जाता है और फिर उसके बाद हम बाबा से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो क्यों जाता है? क्योंकि वो बाबा ही भेजते हैं, ये सब बाबा का एक वे है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो सिया राम जी के मंदिर जाती हैं। अब मंदिर गई तो एक एक करके सभी देवता वहाँ पे भी थे, वहाँ पे शायद शिव जी भी थे, वहाँ पे भी उन्होंने पूजा किया। सब कुछ करने के बाद लास्ट में देखती हैं वहाँ बाबा की बहुत खूबसूरत से साईं बाबा वहाँ पे भी विराजमान थे, बड़े से फॉर्म में एकदम बाबा थे वहाँ, जिसे देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई। वो बोली कि आज तो बाबा ने सच में कहा था जहाँ जाओगी वहाँ मेरे दर्शन होंगे, और ये सच में उन्हें दर्शन प्राप्त हुए। ये उस दिन की, ये उनके साथ ये पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ था। फिर एक रीसेंट उनके साथ एक और अनुभव हुआ जो उन्होंने शेयर किया है। वो ये हुआ कि ये वाला लीला, मतलब ये लीला ना बहुत प्यारी हुई है उनके साथ, क्योंकि उन्हें थोड़ा डाउट था, उन्हें समझ में नहीं आया था स्टार्टिंग में कि उन्हें जिनके दर्शन हुए वो बाबा थे या नहीं थे। तो होता ये है कि वो मुखर्जी नगर दिल्ली में, आप लोगों को मालूम ही है, काफ़ी फेमस है। आई गेस वहाँ यूपीएससी का प्रिपरेशन होता है। तो मुखर्जी नगर, हालांकि मैं उधर गई नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है वहाँ उस एरिया का। तो वो जो हैं वो बताती हैं कि एक दिन वो एटीएम की ओर जा रही थी, उन्हें पैसे निकालने थे बैंक से, उनके पास पैसे नहीं थे। तो जब वो जा रही थी, वो रास्ते में देखती हैं एक ओल्ड मैन, और उसके पास एक गाय भी खड़ी थी, और वो बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि पूरे रोड पर उसी पे उनका ध्यान गया, उन्हीं ओल्ड मैन पे उनका ध्यान गया। और बाबा जो कहते भी थे कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, तो ये सब भी उनके मन में था। उन्हें लगने लगा कि कहीं ये बाबा तो नहीं है, और वो अपने मन में सोचना शुरू कर दी, बाबा हैं, बाबा नहीं हैं, ऐसे ऐसे सोच रही हैं। फिर उसके बाद उनके मन में आया कि चल मैं इन्हें पैसे दे देती हूँ। तो पैसे देने के लिए पर्स चेक की, तो क्योंकि वो ऑलरेडी एटीएम जा रही थी और उनके पास एक पैसा नहीं था। और ऐसा होता है ना, हम लोगों के पास आजकल कार्ड के ज़माने में कई बार हम लोग अपने कॉइन्स और करेंसी नोट्स भी नहीं ले जाते हैं, एटीएम कार्ड, और इनफैक्ट आजकल तो और पेटीएम और गूगल पे के भरोसे ही हम लोग आगे निकल जाते हैं। तो उन्हें लग रहा था कि वो बाबा ही हैं, और उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और वो बहुत अद्भुत अलौकिक सा ऑलरेडी दृश्य था, क्योंकि वो एक बूढ़े से इंसान वहाँ बैठे थे जिसके पास गाय थी, गैया आसपास घूम रही थी। ठीक है, पूरे रोड पे उनका ध्यान वहीं पे गया हुआ था। अब वो आगे बढ़ रही हैं, वो उन्हें देख रहे हैं, ये उन्हें देख रही हैं। फिर वो आगे बढ़ी, जब वो आगे बढ़ गई तो वो खड़े हो गए। इन्होंने देखा कि वो थोड़ी आगे बढ़ती हैं तो वो जो बाबा हैं वो खड़े हो जाते हैं और जाने लगते हैं। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि वो जो बाबा हैं वो बहुत ही आशा भरी आँखों से इनकी तरफ देख रहे हैं। पूरे रोड पर, मुखर्जी नगर भीड़ भाड़ वाला एरिया, उसमें वो बाबा सिर्फ इनकी तरफ वो जो आँखों की बात होती है ना, कई बार हम आँखों से वो जो कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर कर पाते हैं, तो वो जो एक उनकी आशा भरी वो जो आँखें थी, वो उन्हें आई गेस आज भी याद होगा, आई एम प्रिटी श्योर। तो वो देख रही थी, फिर उन्हें लग रहा था कि ये बाबा ही हैं। फिर एटीएम में गई, पैसे निकाले उन्होंने। ये वाला जो अनुभव मैं अभी शेयर कर रही हूँ, ये उस दिन का नहीं है, ये किसी दूसरे दिन का है। तो उसके बाद वो बोली कि बाबा अब मैं तो थक गई हूँ, आपको मंदिर बुलाना हो तो बुला लेना। तो उस दिन फिर ये जो एक्सपीरियंस हुआ था, मतलब बाबा मंदिर बुला लेना, ये बात वो घर से निकलते समय बोली थी, और उन्हें उतना चलने का मन नहीं था, थकी हुई थी जब वो एटीएम जा रही थी। और बीच में ये लीला हुई जहाँ वो उन बाबा को पैसे नहीं दे पाती हैं। तो पैसे नहीं दे पाने के कारण जब वो एटीएम में से पैसे निकाली, तो उसके बाद उन्होंने सोचा अब मंदिर जाती हूँ और मंदिर जाके मैं चढ़ा देती हूँ पैसे, क्योंकि अभी यहाँ पे तो मैंने पैसे दिए नहीं, दक्षिणा मुझे देना था यहाँ। और जब वो बाबा चले गए तब वो पक्के पे आ गई कि ये साईं बाबा ही थे। और ऐसा होता है, जब बाबा हमारे सामने होते हैं ना, तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि वो बाबा है कि कौन है। ये मेरे साथ भी हुआ है, और मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ वो जो उन्होंने जैसे मेरे पास भी हाथ बढ़ाया था ना, मैं
आज तक मैं कभी सपने में नहीं भूल सकती हूँ कि वो लीला मुझे हमेशा याद रहेगी। कैसे मुझे बाबा के दर्शन मुझे भी मंदिर में हुए थे, बट हम ना एक ऐसी माया क्रिएट हो जाती है ना कि हमें समझ में ही नहीं आता है चल क्या रहा है। और जब मुझे दर्शन हुए थे ना, तो मैं तो एकदम क्या बोलूँ आप लोगों को, मैं तो एकदम साइलेंट मोड पे चली गई थी। मेरा ना दिमाग ब्लैंक हो गया था, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनके हाथ देख रही थी और वो मुझे जिस नज़र से देख रहे थे, मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। खैर, मैं अपनी अनुभव बाद में बताऊँगी, अभी इनके अनुभव सुनिए। तो क्या होता है कि अब क्योंकि वो इन्होंने बाबा को दक्षिणा दिए नहीं थे, और जब एटीएम मतलब वहाँ पे पहुँच गई जहाँ पे वो मशीन है, तो वहाँ वो पक्के पे आ गई थी कि ये बाबा ही थे जिन्हें मैंने दक्षिणा नहीं दी है। और ये तो बाबा करते ही हैं, ऐसी लीला होती है। सामने में आते हैं तो पहचान नहीं पाएंगे, जब चले जाते हैं तब हम अपने सेंस में आते हैं और पता चलता है कि अरे ये तो साईं बाबा ही थे। तो उसके बाद वो मंदिर गई। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस एक तो ये बाबा का दिखना, और दूसरा ये कि उन्होंने जो कहा था कि बाबा मुझे मंदिर अब आप ही बुलाओ, क्योंकि साई संदेश में शायद आया था कि मंदिर आना, और उन्हें आलस आ रही थी, तो बाबा ऐसे दक्षिणा यहाँ पे नहीं लेके उन्हें मंदिर बुलाने लगे। अब बाबा की लीला आगे देखिए क्या होती है। जब वो मंदिर जा रही होती हैं तो वो देखती हैं एक ब्रिज आता है। उन्होंने नाम बताया ब्रिज का, बट मुझे याद ही नहीं रहा। तो वो देखती हैं कि उस ब्रिज के पास एक आदमी बैठे हुए हैं जो दोनों हाथों से मतलब दोनों हाथ फैला के मांग रहे हैं। तो इनके मन में आया कि मैंने बाबा को तो नहीं दिया, बट मैं इस इंसान को दे दूँ, ये उनके दिल में आया था। अब इनके पास 500 का चेंज था और मंदिर जा रही थी। इन्होंने सोचा था, बट ये थक गई थी तो ये सोची थी अब प्रसाद ले जाके घर पे ही चढ़ा दूँगी। बट अब सामने जो इंसान दिख गया था तो इन्हें लग रहा था कि जल्दी से चेंज कराऊं और उस इंसान को मैं दक्षिणा दे दूं। बाबा को तो मैं दक्षिणा दे नहीं पाई, तो ये जो दोनों हाथ फैला के बैठा हुआ है इसी को मैं दक्षिणा दे दूं। फिर वो चेंज कराती हैं और फिर उस इंसान को वो दक्षिणा दे देती हैं। जब उस इंसान को उन्होंने दक्षिणा दे दिया तब उन्हें जाके सेटिस्फाइड फील हुआ, और फिर उन्होंने वो प्रसाद चढ़ाए। बाबा मंदिर तक भी बुला लिए, जब जहाँ वो आलस कर रही थी, कैसे कैसे करके बाबा लीलाएं करते हैं ना और मंदिर बुला लेते हैं। फिर मंदिर गई, चढ़ाई, सब कुछ हुआ, फिर अपने घर चली गई। तो फिर उन्हें ऐसा मतलब एक उनके मन में एक ये भी फीलिंग रह गई कि मैंने बाबा को दक्षिणा नहीं दिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ना बाबा की लीला होती है। बाबा को डायरेक्ट दक्षिणा नहीं लेना था, बाबा को किसी मजबूर इंसान का मदद करवाना होगा उनके हाथ से, इसलिए ये सभी लीलाएं हुई। और बाबा के दर्शन जब हुए ना, तो दर्शन मात्र से ही हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। दक्षिणा लेना नहीं लेना ये बाबा की मर्ज़ी है, और हर इंसान में साईं है, तो बाबा खुद लें या फिर अपने बच्चों के द्वारा ही अपने किसी ज़रूरतमंद बच्चों को दिलवाएं, तो वो बाबा की मर्ज़ी है। तो इस चीज़ से प्रसन्न होना चाहिए कि बाबा हैं। और उन्हें उस दिन बाबा के जो अद्भुत दर्शन हुए, मैं आपको क्या बोलूँ, उस समय तो इंसान को कुछ रियलाइज़ नहीं होता है, समझ में ही नहीं आता है हुआ क्या। जब अस्थिर से बैठ के सोचते हैं ना, तो वो सदियों तक का मतलब फॉर ऑलवेज़ वाला वो एक दिल में वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव रह जाता है। और मतलब वो बाबा का वो जो प्रेम, आप वो जो आँखों में, जैसे इन्हें भी वो आँखों से नज़र आया था ना, सेम मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है मंदिर में। और मेरे साथ तो ऐसे मतलब 2-3 अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हुए थे जो मुझे समझ में ही नहीं आया था कि हुआ क्या था। बाद में मैंने अपनी साई सिस्टर्स से बात करा तो मुझे समझ में आया कि कैसे कैसे बाबा दर्शन देते हैं, जो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है उस पॉइंट पे। तो बाबा सभी के साथ हैं, बाबा सभी को दर्शन देते हैं। हार नहीं मानना है, हार बिल्कुल नहीं मानना है, और अपने तरफ से कोशिश करते रहना है, बाबा से विनती करना है, और ना विश्वास पूरा रखिए। अगर आप विश्वास पूरा रखेंगे ना, तो हो सकता है शुरू का 5, 6, 7 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल जो है आपको प्रॉब्लम हो, बट आपकी ज़िंदगी जो है ना वो एकदम फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम दौड़ने लगेगी पटरी पर। इसलिए बाबा पे भरोसा रखिए और पॉजिटिविटी के साथ रखिए। क्या खो दिया इसकी चिंता मत कीजिए, क्या है, क्या पा सकते हैं उसकी चिंता कीजिए, उस पे काम कीजिए, और इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। ठीक है, तो हमेशा प्रोग्रेसिव बनना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब मेरे रिटायर होने का समय आ गया है, या फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या कुछ नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा काम करने का कोई एज लिमिट नहीं होता है, और अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए ऑलवेज़।
और बाबा से सभी के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए, अपने प्रेयर्स पे विश्वास रखना चाहिए। साईं आएंगे और ज़रूर आएंगे, आपसे भी मिलेंगे। तो बस इसके साथ मैं आप सभी को साईं राम कहूँगी। अपने अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा, या कोई भी बात हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे ईमेल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में से कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। जय साईं राम।